क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस तो सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। इसमें पूछा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? अगर जीरो हो सकता है तो यस लिखें और उसका आंसर विथ एग्जांपल दें। तो मैं यहाँ पर आपको बोलता हूं कि हमारा आंसर होगा यहाँ पर यस। और यस है तो कैसे पॉसिबल है? जैसे कि आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये पॉइंट ए है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस यहीं पर आकर रुक जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है आपका जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है? यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच टू द सेम पॉइंट। क्या बोलोगे? अगर सेम पॉइंट ए पर ही पहुंच जाता है तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो। देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके, इस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। चाहे जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, कैसे भी हो, उसने अगर पॉइंट ए से स्टार्ट किया है और घूमते हुए पॉइंट ए पर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। क्या बोला है उसने? एक उसकी एक किसान है और उसके खेत की या किसी भी बाउंड्री पर वो मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उसको जिसकी एक साइड, जैसे ए स्क्वायर है, स्क्वायर बोला हुआ है, स्क्वायर है ये, और इसकी एक साइड है 10 मीटर। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। और वो जब इस पर मूव कर रहा है तो इसको पूरे को चलने में 40 सेकंड का, कवर करने में 40 सेकंड का टाइम ले रहा है। और उसने पूछा क्या है? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन और पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन इसका आंसर मैं आपको फिर भी बता देता हूं। अगर वो मानो किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ तक आने में 40 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि आपको गिवन है, क्या गिवन है? आंसर टाइम टेकन टाइम टेकन इन वन राउंड कितना है? 40 सेकेंड। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड। जब इसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो ये 120 प्लस 30, तो ये हो जाएगा इक्वल ये 20 है तो ये 140। अब आपको निकालना होगा नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड्स होंगे। तो टोटल टाइम को जब वन राउंड में जितना टाइम लिया हुआ है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके राउंड निकल के आ जाएंगे। इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.5 राउंड्स। क्या आ जाएगा? 3.5 राउंड्स। अच्छा,
इसमें ऐसा नहीं है कि टाइम को ही, अगर यहाँ पर आप टोटल डिस्टेंस भी निकाल लेते हो, टोटल डिस्टेंस को जो 1 राउंड की डिस्टेंस है उससे डिवाइड करोगे तब भी आ जाएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, उस वो लंबा प्रोसेस है, उस पर जाने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। ये 3.5 राउंड हो रहा है इसका। तो जैसे अब आपको क्या निकालना है, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब 3 राउंड हो रहे हैं तो पहला राउंड स्टार्ट करता है और वो कहां पर, यहीं पर आकर खत्म करता है, सेकंड भी यहीं पर आकर खत्म करेगा और थर्ड भी यहीं पर आकर खत्म करेगा। लेकिन जैसे ही फोर्थ राउंड स्टार्ट करेगा, वो ए पॉइंट से जाएगा और यहाँ सी पर जाकर रुक जाएगा। सी पर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आप देखोगे फिर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ये AC। इसके लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस, क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे, थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC आपको निकालना है, जो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, और AB कितना है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर, BC भी आपका क्या होगा 10, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर खोलने के बाद में ये 100 प्लस 100, और ये कितना हो गया आपका 200। जब AC का स्क्वायर हटाओगे, मैं इधर ऊपर के साइड सॉल्व कर देता हूं इसको, AC का जब आप स्क्वायर हटाओगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में। तो आप ऐसी कोई वैल्यू इसमें से अंडर रूट को खोलोगे तो उसको बाहर निकालोगे, जैसे इसमें से कि उसको मल्टीप्लाई करने पर 200 आ जाए। तो इसके जब आप खंड करोगे तो 100 इंटू 2 करोगे तो 200 हो जाएगा। तो 100 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 10, अंडर रूट में रह जाएगा 2। आप ए वैल्यू भी लिख सकते हो। अगर आपको दूसरी वैल्यू दी हुई है तो आप क्या करोगे 10 और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है आपकी, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, अगर मैं इसको चाहूं तो यहाँ पर ऐसे छोड़ देता हूँ, आप लोग अगर कमेंट में बताएं तो, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ, आप लोग इतने अच्छे नहीं हो कि मेरे को बताओगे आके कमेंट में। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, और जब इसका इंटू करोगे 10 से तो ये हो जाएगा आपका 14.14 मीटर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट जो AC है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो बोला है इसने इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है बेटा, जैसे कि पीछे अपने जो पहला क्वेश्चन किया है उसमें भी बोला हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और आकर वहीं रुकता है तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जीरो। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, जीरो हो सकता है। सेकंड में बोला है आपसे इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, इट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, गलत हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। जैसे कि आप इसमें ही देखें, ए से उसने चलना स्टार्ट किया, मानो ये स्क्वायर है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपकी 40 मीटर हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसे ही आपसे पूछेगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, डिस्टेंस। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे कि क्या बताना है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है आपको। क्या बताना है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है। तो मैं एक साइड स्पीड लिखता हूं और एक साइड वेलोसिटी लिखता हूं। तो स्पीड आपका क्या होता है, स्पीड होता है आपका स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। क्या होता है,
स्पीड ऑफ द बॉडी, जो डिस्टेंस का जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो आपका होता है स्पीड, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को जब आप पर यूनिट टाइम होता है जो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर पॉइंट एक में लिख दोगे, एक एक दो दो नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट्स पर यूनिट टाइम। क्या हो जाएगा, इट्स पर यूनिट टाइम। और इसमें क्या लिखोगे आप कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द displacement y it per यूनिट टाइम। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। सेकंड, इसमें क्या लिख सकते हो, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, तो इसकी होती है स्केलर क्वांटिटी। तो आप लिख दोगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसमें लिख दोगे ये कौन सी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है, वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट लिखोगे इसमें, इट कैन नॉट बी जीरो। स्पीड कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि स्पीड जीरो जब होगी जब डिस्टेंस जीरो होगी। जब डिस्टेंस जीरो नहीं है तो स्पीड जीरो नहीं होगी, और डिस्टेंस जीरो होगी तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा होगा, वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। और आपका डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि पिछले दो क्वेश्चनों में, दोनों तीनों में आपने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो। ओके, यहाँ पर साथ अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट इज एवरेज स्पीड। क्या बोला है इसने, अंडर व्हाट कंडीशन, ऐसी क्या कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड, जिसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो सकती हैं। तो बेटा ये जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा उस कंडीशन में दोनों इक्वल हो सकती हैं, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द डिस्टेंस कवर। सेम वही, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई बैकवर्ड मोशन नहीं है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लिख दोगे व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस covered by it in a time interval। ओके, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें आपको डायग्राम बनाना है, एक्चुअली में ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लिख दोगे आंसर में कि वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। कैसा होगा,
स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन। साथ में आप ग्राफ भी बना देना, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपकी है स्ट्रेट लाइन। ओके, किया हुआ है यहाँ पर, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर आपका क्या मेजर करता है व्हीकल में, वही लिखना है। तो क्या मेजर करता है, आप सबको पता है कि डिस्टेंस को मेजर करता है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए व्हीकल। ओके, यही आपका आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, डूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। क्या बोला है उसने कि एक एक्सपेरिमेंट के जब कर रहे थे उस समय सिग्नल, एक स्पेसशिप का सिग्नल ग्राउंड तक कितने टाइम में पहुंचा, 5 मिनट में। वो फिर उसने आगे बोला है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इट इज। ये स्पीड, लाइट की स्पीड दी हुई है, और जो अर्थ नीचे तक ग्राउंड स्टेशन तक कितने टाइम में पहुंच रही है वो दिया हुआ है 5 मिनट। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वह नोट कर लेते हैं हम। क्या दिया है, टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट। उसके बाद जब इसको टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 इंटू 60, तो ये आपका हो जाएगा 300 सेकेंड। ये आपका हो गया टाइम। उसके बाद आपको क्या दी हुई है, लाइट की स्पीड। ये कितनी है, 3 इंटू, ये 108 नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर में है 8, 3 इंटू 10 ओवर 8 मीटर पर सेकेंड। ये मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग, तो इतना तो आप लोग जानते हो, मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए आप क्या करोगे, टाइम डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा क्या है उसने आपसे कि व्हाट स्टेशन रीच स्टेशन गिवन 5 डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप ऑफ द ग्राउंड। डिस्टेंस पूछिए कि अगर टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, आपको डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें आप स्पीड का फॉर्मूला का यूज करोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है निकालना है, स्पीड दी हुई है आपको 3 इंटू 10 की पावर 8 इक्वल डिस्टेंस, टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट यानी 300 सेकेंड। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस, 3 इंटू, ए 3 उठ के इधर आ जाएगा, इंटू 300 इंटू 10 की पावर 8। तो इसको ए 0 दो बार है तो इसको पावर में ले जाएंगे, तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये आपकी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। ओके, अब आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और सेकंड उसका पार्ट दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये आपका कब होता है, तो इसके सामने आप लिख दोगे कि वेलोसिटी चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। जब वेलोसिटी किस रेट में चेंज हो रही होगी, कांस्टेंट में, तब क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, कब होगा, वेलोसिटी चेंज एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट टाइम। ये कब होगा, जब कांस्टेंट रेट होगी, और ये कब होगा, जब वेलोसिटी की डिफरेंट रेट होगी यानी वेरिएबल होगी तब। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ए बस
decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। कोई बस है जो 80 की स्पीड से चल रही है, उसके बाद ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक मारा, इसमें लिखा नहीं है, अज्यूम करते हैं ब्रेक मारा और उसकी स्पीड कम होके कितनी हो गई 16, और इस सब प्रोसेस में उसने टाइम कितना लिया 5 सेकंड का। तो आपको निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ये आपकी वेलोसिटी दी हुई है, आपको क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है 60 और इनिशियल कितनी है 80 माइनस 80 अपन टाइम कितना है 5। कितना है 1 मिनट बेटा, ये टाइम है और वो किलोमीटर पर आवर में है, तो उससे पहले आप क्या करोगे, इसको जो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5 इन अपॉन 18, तो ये आपकी आ जाएगी 200 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही रखते हैं इसको, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ी आपको आसानी होगी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको जब आप उसमें चेंज करोगे, कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो 60 इंटू 5 अपॉन 18, ये आपका आ जाएगा 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर आप उसी को लिखोगे, किसको लिखोगे कि ए बराबर फाइनल कितना है 50 अपॉन 3 माइनस इनिशियल कितना है 200 अपॉन 9, और नीचे क्या आएगा आपका 5 सेकंड। क्या आएगा आपका 5 सेकंड। ओके, या फिर सबसे अच्छा इसमें इस वाले फॉर्मूलों की छोड़िए, आप मोशन ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको भी लगा के निकाल सकते हो। v इक्वल टू यू प्लस 80, भी दिया हुआ है आपको 50 अपॉन 3, यू दिया हुआ है आपको 200 अपॉन 9 प्लस ए इंटू टाइम दिया हुआ है 5। तो ए जब 50 है, नीचे 3 है, ये इधर आएगा तो 9 ऊपर जाएगा और माइनस हो जाएगा, ये जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 200 अपॉन 9 इक्वल टू 5a। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो नीचे 9 और 3, तो ये 150 हो जाएगा और ये आपका 200 इक्वल टू 5a। आगे इसको सॉल्व करते हो 5a, तो ये कितना माइनस के 50 अपॉन 9, आगे जब 50 अपॉन 9 और ए 5 भी कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 5 से 5 गया तो ये 10 बचा, तो ये आपका हो जाएगा 10 अपॉन 9 जो कि माइनस के। तो आपका एक्सेलरेशन आएगा माइनस में 1.11 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या है एक्सेलरेशन। ओके, यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ए ओवर है इसका -1 पर आवर इन 10 मिनट। कितना 10 मिनट में उसने स्टेशन से चलने के बाद 40 की स्पीड 10 मिनट में पकड़ ली। तो इसमें भी क्या पूछा है आपसे एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। तो आइए निकालते हैं इसका भी, सेम जो पिछला क्वेश्चन किया है वही प्रोसेस रहेगा इसका भी। यू आपको कितना दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्टेशन से जब चलना स्टार्ट करेगी तो रेस्ट में होगी ना, रेस्ट के बाद स्टार्ट करेगी तो इनिशियल हो जाएगा आपका 0 और फाइनल आपका कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 अपॉन 9। तो इसको आप 11
0.11 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट करने के बाद ये मत बोलना सर आप लिखते जा रहे हो, मेरे को पता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना जिससे आपको एग्जाम में भी करने में आसानी होगी। टाइम दिया हुआ है आपको 10 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। ओके, अब आप नाउ क्या करोगे, इक्वेशन 1 लगाओगे जो क्या होती है आपकी b इक्वल टू u प्लस 80। b आपका कितना है 11.11 इक्वल टू u कितना है 0 प्लस a निकालना है आपको, टाइम कितना है आपका 600, कितना है 600, कितना है 600। तो ए इक्वल टू 11.11, ए 600 नीचे आएगा तो आपकी इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आपकी वही आपका क्या होगा एक्सीलरेशन। क्या होगा एक्सीलरेशन। ए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ए आपको कैलकुलेट करके कमेंट में मुझे भी बताना है। ओके, आज यहीं तक करते हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।